आज बेटे शुरू करने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, यानी वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बेटे अब आपके दो मेथड से होता है, सिर्फ दो। AS2 कहता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपका AS2 के अकॉर्डिंग, लेकिन मेथड कौन से होने चाहिए? दो। पहला मेथड है फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। सेकेंड है आपका वेटेड एवरेज मेथड, यानी इसके बाद सर लिफो नहीं बेटे, एबलिश हो चुका है, बंद हो चुका है, इस पे कोई भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता है। एक बार जो भी इंडस्ट्री फीफो मेथड या तो चूज कर ले या तो वेटेज एवरेज मेथड चूज कर ले, है ना, कंसिस्टेंसी उसे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रूल्स मेथड कहते हैं कि जो भी मेथड अप्लाई होगा बिजनेस पे कंसिस्टेंटली हमेशा होता रहेगा। अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट किससे बना रहे हो, यानी स्टॉक मेंटेन कर रहे हो फीफो मेथड से, आप फीफो मेथड ही चलेगा, ठीक है। अगर वेटेज एवरेज से मेथड, अगर आप मेथड अप्लाई करके अगर वैल्यूएशन कर रहे हो स्टॉक का, तो वही मेथड आपका कंटिन्यू चलेगा। तो पहला मेथड आज हम आपको फीफो मेथड बताएंगे, लेकिन बेटे AS2 कहता है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक या इन्वेंटरी, कॉस्ट प्राइस और NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। यानी जब देखिए बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग स्टॉक वगैरह या आपका स्टॉक का वैल्यूएशन जब भी आप करते हो, तो आपका कॉस्ट प्राइस या NRV इनमें से जो भी वैल्यू कम आएगी उस वैल्यू पे करना, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस बेटे कैसे निकलेगी? तो मेथड हमने दो बताए, एक फीफो मेथड से कॉस्ट निकाल लो या वेटेड एवरेज यूज करके कॉस्ट निकाल लो, एक ही लगेगी, है ना। तो कॉस्ट तो ऐसे निकल के आ जाएगी जैसे हमने बताएंगे। दूसरा NRV बेटे, हर स्टॉक की अपनी अपनी NRV होती है कि कितना हमें रियलाइज हो सकता है, ठीक है। तो वहां से वो अमाउंट आ जाएगा या क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, तो इन दोनों में जो कम रहेगा उसी पे क्लोजिंग स्टॉक की या इन्वेंटरी रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन हम एट द एंड ऑफ ईयर करेंगे, ठीक है। एंड ऑफ डे रॉ मटेरियल कितना रखा गोडाउन में तो उसकी वैल्यूएशन होती है, फिनिश गुड्स कितना रखा उसकी वैल्यूएशन होती है, तो ऐसी वैल्यूएशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम आपका शुरू करने जा रहे हैं बेटे, फीफो मेथड। देखिए आपका ऐसे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक यूजिंग फीफो मेथड, आपका ऐसे स्टोर लेजर बनता है रिसिप्ट, इसका मतलब जो भी आप परचेज करोगे यहाँ रिसिप्ट, अगर गोडाउन से जो भी माल इशू होगा यानी बिकेगा, इशू होगा, प्रोडक्शन के लिए चला जाएगा, है ना, या कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया तो बेटे वो इशूड में दिखाओगे। इशूड का मतलब कम हो गया, रिसिप्ट वाला पैसा मतलब जो है स्टॉक आ गया, बैलेंस जो भी बच गया, ठीक। आपके यहाँ 100 यूनिट पड़ी थी, 200 खरीद ली, है ना, 300 हो गई, आपने 200 इशू कर दी, 100 बच गई। यही हमें ऐसे बनाना है। तो देखिए पहला हमने रिसिप्ट का बना लिया, दूसरा इशूड का, बैलेंस। हमें स्टॉक का बनाना है यूनिट रेट कॉस्ट या, है ना, यूनिट रेट कॉस्ट या यूनिट रेट अमाउंट, अपना कुछ भी बना लो। क्वेश्चन 1 कहता है 116 पे 1 जनवरी को बेटे, 1 जन, ये हमारी 1 जन रही है पहली तारीख, इन्होंने कहा ओपनिंग इन्वेंटरी पहले से गोडाउन में 1000 यूनिट 1 रुपए वाली पड़ी थी बेटे। 116 नहीं आपको मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा, क्वेश्चन नहीं मिल, अब मिला है। तो बेटे बैलेंस आपका गोडाउन में जो भी पड़ा है वो कहाँ मिलेगा आपका? यहाँ बैलेंस में दिखेगा, यानी 1000 यूनिट 1 रुपए वाली, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 1000 रुपए। अब इन्होंने क्या किया, 7 जैन को इन्होंने परचेज बुक्स करे हैं, कितने? 6000 यूनिट। देखिए रिसिप्ट में 6000 आया बेटे, और 1 यूनिट रेट कितने का है? 1.5 का, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 9000 का। तो देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो गोडाउन में देखिए ये रेट पहले से पड़ा था 1 रुपए वाला, तो बेटे 1000 यूनिट 1 रुपए वाली, और आज की जो हमने खरीदी वो भी तो पड़ी होगी, है ना, तो 1000 रुपए की ये और 9000 रुपए का, इतना गोडाउन में आज स्टॉक मेंटेन था, ठीक। अगर एंड ऑफ डे आप पता करोगे कि कितना स्टॉक मेंटेन था इस दिन, तो बेटे इतना, ठीक है। ऐसे 17 तारीख को 17 जैन को बेटे आपने 2000 यूनिट इशू कर दिया, लेकिन मेथड बेटे कौन सा है? फीफो मेथड। जो पहले खरीदा जाएगा पहले वही बिकेगा, तो गोडाउन में जो पहले जो पड़ा था 1000 यूनिट वो पहले खरीदा गया होगा ना, तो बेटे पहले ये बिकेगा। इशूड कॉलम में 1000 यूनिट 1 रुपए वाली बिक गई,
टोटल बिकना कितना है 2000 यूनिट, तो 1000 तो ये वाला साफ हो गया और 1000 बटा बेटा ये 6000 में से साफ हो जाएगा आपका। ये है कितना 1.5 रुपए। ठीक, इसकी कॉस्ट हो गई 1000, इसकी कॉस्ट हो गई 1500 रुपए। अब बेटे यहाँ बैलेंस में गोडाउन में कितना माल बचा होगा 5000 यूनिट ही तो बचा होगा, वो भी 1.5 रुपए वाली, यानी 7500 रुपए की, यही है ना। अच्छा, फिर देखिए इन्होंने 24 तारीख को 24 जैन को बेटे इस बंदे ने है ना, इन्होंने क्या किया 3500 यूनिट यानी 3500 यूनिट 3500 यूनिट परचेज किए। एक यूनिट कितने किया है 2 रुपए की, तो टोटल कॉस्ट बेटे कितने 7000 रुपए। हुआ कि नहीं हुआ। तो बैलेंस में भी 5000 यूनिट उसी दिन गोडाउन में बेटे जो 1.5 रुपए वाली 5000 यूनिट पड़ी थी और 3500 यूनिट आपकी 2 रुपए वाली, ये आपका है 7500, ये है 7000 रुपए। ठीक है। अच्छा, 31 को क्या हुआ बेटे 500 यूनिट इशू हो गई, लेकिन फीफो मेथड है कि 5000 में से इशू होगी, यानी इशू बेटे 5000 में से 500 इशू हो गई। 1.5 रुपए वाली कितनी है बेटे 750 रुपए, है ना। तो यहाँ कितनी बची 4500 यूनिट, यानी 4500 यूनिट ही इसमें बचेंगी कि नहीं, कितनी 1.5 यानी 6750, मल्टीप्लाई करो कितने बचेगी। तो यानी ये 3500 का, हाँ जी, गुड्स आपका 7000 रुपए का। अगर आपसे पूछा जाए 31 जनवरी को स्टॉक कितना था, तो बेटे 13750। ये बात आया समझ में। तो इस क्वेश्चन को हम लोग उतार लेंगे। ठीक है। और कोई क्वेरी हो आप लोग कमेंट करेंगे, जो टॉपिक ना समझ में आया उस टॉपिक पे हम लोग एक बार वीडियो बना देंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करते रहिए, हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। दैट्स इट।